हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग हिस्ट्री पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री पढ़ लिया है। प्रोटो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि वो हिस्ट्री जिसमें कि हमारे पास रिटन अकाउंट्स यानी कि जो लिखी हुई जो अकाउंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और प्री हिस्ट्री यानी कि जिसमें हमारे पास लिखी हुई कोई भी रिकॉर्ड्स या फिर कोई भी अकाउंट नहीं है। उनकी प्री हिस्ट्री की जानकारी हम केवल उस समय में मिली हुई वेपन्स, बोन्स आदि से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या होती है। ओके स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्टेड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जो हमारी हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गई थी यानी कि शुरू हो गई थी आफ्टर, बाद में द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। इन्वेंशन यानी आविष्कार। जो हमारे राइटिंग है यानी लिखने, जो हम लिखते हैं, लिखाई जो है उसके जो आविष्कार है उसके साथ ही हिस्ट्री जो है उसका क्या शुरू हो गया था, बनना स्टार्ट हो गया था, वो अपने अस्तित्व में आ गई थी। Written records for this period are available on rocks, pillars, copper plates, clay, tablet, palm leaves, etc. It is the most valuable source of information. जो हमारे लिखे हुए रिकॉर्ड्स यानी कि अभिलेख जो हैं फॉर दिस पीरियड, इस काल के पीरियड यानी काल के, आर अवेलेबल, वो हमें प्राप्त होते थे, हमारे पास अवेलेबल थे। किन चीज़ों पर? रॉक्स पर यानी चट्टानों पर, पिलर्स पर यानी खम्भों पर, और कॉपर प्लेट, तांबे की जो प्लेट हैं, क्ले टैबलेट्स यानी कि मिट्टी की बनी हुई जो हमारे पास ट्रे वगैरह होती थी उन पर, पाम लीव्स, पाम मतलब होता है ताड़, ताड़ के पत्तों पर एक्सेट्रा, और बाकी ऐसी ही कई चीज़ों पर उस समय के रिटन रिकॉर्ड्स हमें प्राप्त होते हैं। इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इट यहाँ पे यूज़ हुआ है हमारे इन सब चीज़ों के लिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मोस्ट वैल्यूएबल यानी कि बहुत ही कीमती, वैल्यूएबल मतलब कीमती, सोर्स यानी स्रोत हैं ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि ज्ञान का। हाउ इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट रिलीवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि हाउ मतलब कैसे, इज़ द हिस्ट्री जो हमारा इतिहास है ऑफ द पास्ट, पुराने समय का, रिलीवेंट, रिलीवेंट का मतलब होता है बच्चों मिलता जुलता, टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, ऑफ द प्रेजेंट, और प्रेजेंट यानी हमारे वर्तमान, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है जो उसका पास्ट का जितना भी मिलता जुलता जो भी कनेक्शन है हमारे प्रेजेंट से, वो हम कैसे समझते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वॉट वी आर टूडे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट। वॉट वी आर टूडे, आज हम जो कुछ भी हैं वो सब हमें कहाँ से मिला है, वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है, वो हमें किस चीज़ का उत्पादन है, किस पास्ट का, हमारे भूतकाल का। इफ़ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनी थिंग वी विल हैव टू नो टू इट्स रूट्स और फाउंडेशन। अगर वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, अगर हम कुछ समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड यानी समझना चाहते हैं, एनीथिंग कुछ भी, वी विल हैव टू नो, तो हमें पता होना चाहिए, नो यानी पता होना चाहिए, टू इट्स रूट और फाउंडेशन, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसके जड़ों, यानी जिस चीज़ के बारे में हम पता लगाना चाह रहे हैं उसकी जड़ों, और उसका मतलब फाउंडेशन यानी कि उसका क्या महत्व है, क्या है वो, उस सब के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उस जो भी चीज़ पे हम स्टडी कर रहे हैं उसको जानने के लिए सबसे पहले उसकी रूट्स और फाउंडेशन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी वॉन्ट टू नो अबाउट एनी कंट्री और अ नेशन वी विल हैव टू गो टू इट्स पास्ट हिस्ट्री। अगर इफ़ वी वॉन्ट टू नो, अगर हम जानना चाहते हैं अबाउट एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के बारे में, और अ नेशन, किसी भी राष्ट्र के बारे में, वी विल हैव टू गो, तो हमें जाना पड़ेगा टू इट्स पास्ट हिस्ट्री, यानी उसके जो पुरानी, जो भूतकाल की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है उसका पुराना, उसमें जाना पड़ेगा किसी भी कंट्री और नेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। Many of our beliefs and traditions are deep rooted in the past. Many of our यानी बहुत से हमारे जो beliefs यानी कि जो हमारी जो हम सोचते हैं, हमारे जो विश्वास हैं वो, और ट्रेडिशन जो हमारी परंपराएं, आर डीप रूटेड इन द पास्ट, वो हमारे भूतकाल में, हमारे पास्ट में डीप रूटेड यानी कि अच्छे से जड़ें गड़ाए हुए हैं, यानी कि उनका जो रिलेशन है, जो उनका संबंध है वो पुराने जो हमारा भूतकाल जो बीत चुका है उससे है। इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया टुडे वी विल हैव टू स्टडी इट्स पास्ट हिस्ट्री। अगर हमें हमारे इंडिया, हमारे भारत के बारे में कुछ जानना है तो सबसे पहले हमें हमारे भारत की जो पुरानी, जो बीत चुकी हिस्ट्री है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो हिस्ट्री है वो तभी से स्टार्ट हो गई थी जब से किसी मनुष्य ने राइटिंग स्टार्ट यानी लिखना प्रारंभ किया था, और
जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में हम पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट, क्ले टैबलेट, पाम ट्रीज, बहुत सारी चीज़ों से जानते हैं। और जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है वो आज के समय से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम बिना पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाए आज के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। देयर इज़ नो denying the fact that we have inherited many good things from the past. There is no denying, यानी कि हम इस चीज़ से मना नहीं कर सकते द फैक्ट, जो कि एक फैक्ट है, दैट वी हैव इनहेरिटेड, कि इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना। क्या होता है? विरासत में मिलना, यानी कि इस चीज़ से हम मना नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं जो पास्ट से हमें विरासत में मिली हैं। Many ethnic groups like the Pre-Aryans, the Indo-Aryans, the Greeks, the Turks, the Scythians, the Huns and Turks etc. mingled and intermingled, and this ultimately resulted in the making of the present Indian race. यानी कि बहुत सारे जो हमारे जो पुराने ग्रुप्स हैं, जो जैसे कि प्री आर्यंस का ग्रुप है, इंडो आर्यंस का ग्रुप है, ग्रीक हैं, तुर्किश के लोग हैं, हुन्स हैं, और ऐसे ही बहुत सारी जो प्रजातियाँ, जो जातियाँ हैं हमारी, वो मिंगल्ड यानी कि जो मिली हुई और इंटरमिंगल्ड यानी कि मिली भगत नकारना, यानी कि वो मिली हुई और ना मिली हुई, मतलब दोनों तरीके की एक अल्टीमेटली रिज़ल्ट हैं। अल्टीमेटली का मतलब होता है एक परम रिज़ल्ट है किसका? जो प्रेजेंट इंडियन की रेस है उसका, यानी कि वो मिली जुली प्रजातियों का एक वर्णन है। द एंशियंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री हेल्प अस इन द इम्बाइबिंग द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। जो हमारी एंशियंट यानी पुरानी इंडियन जो भारतीय हिस्ट्री है वो हेल्प हमें मदद करती है अस हमें इन द इम्बाइबिंग यानी आत्मसात करने के लिए द स्पिरिट आत्माओं को ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस यानी कि हमारी जो धार्मिक टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता है, हमारी जो धार्मिक सहनशीलता की जो आत्माएं हैं उनको आत्मसात करने के लिए जो हमारी एंशियंट जो हमारी पुरानी इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत ही हेल्पफुल है। द हिंदू, द बुद्धिस्ट एंड द जैन लिव्ड इन कंप्लीट रिलीजियस हार्मनी, सो शुड वी। जो हमारे हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, वो सब जो है एक धार्मिक रूप से पूर्ण स्वरूप से रहे हैं। द एंशियंट पीपल स्ट्रॉव फॉर यूनिटी एंड गेव वन नेम टू द होल कंट्री। Example, the Bharat, which extended from the Himalayas to Cape Comorin and from the valley of the Brahmaputra in the east to the land beyond the Indus। यानी कि जो एंशियंट पीपल जो पुराने लोग हैं स्ट्रोव फॉर यूनिटी एकता के लिए एंड गेव वन नेम और एक नाम देने के लिए पूरी कंट्री को, पूरे जो उनकी कंट्री होती थी उसको सिर्फ एक नाम देने के लिए और उसकी एकता के लिए जो है एंशियंट पीपल जो है एक साथ रहते थे। जैसे कि हम कह सकते हैं जो भारत है हमारा जो कि एक्सटेंड यानी कि विस्तार रूप से फैला हुआ है। कहाँ से? हिमालय से और कहाँ तक? कैप कोमोरियन तक। और जो ब्रह्मपुत्र की वैली है उससे जो कहाँ पे स्थित है? ईस्ट में, उससे और कहाँ तक? इंदस नदी जो है हमारी, इंदस जो है उसके लैंड तक जो फैला हुआ भारत है। वैसे जैसे इस पैराग्राफ का मतलब है कि जो पुराने लोग हैं वो एक शहर को जैसे एक नाम देते थे ऐसे ही उन्होंने भारत को नाम दिया। और वो कैसे दिया कि हमारा भारत जो है वो हिमालय से और कैप कोमोरियन और वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र से इंदस तक फैला हुआ है, तो उन्होंने इस पूरे जो एरिया उसको क्या नाम दे दिया? भारत। वी शुड ऑल्सो इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। हम सबको इम्बाइब यानी कि आत्मसात करनी चाहिए जो यूनिटी एकता की जो आत्मा है उसको। द कास्ट सिस्टम प्रूव्ड द अनडूइंग ऑफ सोशल यूनिटी ओवर एंड ओवर अगेन, सो द एंशियंट एक्सपीरियंस वॉन्ट्स अस टू केयरफुल ऑफ इट। जो कास्ट सिस्टम जो हमारी जाति प्रथा है वो प्रूव करती है कि अनडूइंग ऑफ सोशल जो बुरा व्यवहार किया गया है, सोशल मतलब जो हमारे सामाजिक एकताओं के द्वारा ओवर एंड ओवर अगेन बार बार सो द एंशियंट एक्सपीरियंस वांट्स अस टू बी केयरफुल ऑफ इट। तो जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस है उनसे हमें कैसा रहना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। हाउ वॉज द नेम ड्राइव्ड? हम कैसे जो है हमारे भारत का नाम आया, कैसे हिस्ट्री बनी? आवर मदरलैंड इज़ कॉमनली नोन बाय टू नेम। हमारी जो मदरलैंड यानी कि हमारी जो मातृभूमि है वो दो नाम से जानी जाती है, इंडिया और भारत।
द नेम भारत वॉज यूज्ड बाय पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो भारत नाम हमें यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिला है हमें? नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृत का जो एक कंपोजिशन है ऋग्वेद उसके द्वारा दिया है। और जो इंडिया नाम है द इंडिया ट्रेसेस इट रूट्स फ्रॉम द रिवर इंदस। और जो इंडिया है वो हमें सिंधु सभ्यता से मिला है, इंदस जो कि इंदस रिवर के किनारे पे बसती थी। उन्होंने संस्कृत में हमारे जो भारत है उसको इंडिया कहा है। और जो ईरानीज और ग्रीक्स हैं वो भी हमारे जो इंडिया है उसको क्या कहते हैं? इंडियाज ऑफ हिंदूज, यानी कि हिंदुओं का भारत या फिर लैंड अक्रॉस द इंदस नदी के आसपास का क्षेत्र। यानी कि हमारा जो भारत देश है उसको दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत, जिसमें इंडिया नाम किसने दिया है? हमें नॉर्थ इंडिया ने दिया है, जो कहाँ से मिला? हमें ऋग्वेद में संस्कृत कंपोजिशन से। और दूसरा इंडिया जो नाम दिया गया है वो सिंधु सभ्यता से मिला है। और ईरानियंस और ग्रीक्स भी हमें इंडियंस बोलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं जो प्री हिस्ट्री के हैं। आप लोगों को अपनी नोटबुक में सबसे पहले ये टाइम फ्रेम लिखना है कि हमारी हिस्ट्री का टाइम फ्रेम कैसे चलता है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि बर्थ ऑफ क्रिस्ट यानी कि जो जीसस क्रिस्ट है उनके जन्म से पहले जो जन्म होता है उसको हम क्या मानते हैं? 0। उससे पहले बिफोर में हम मानते हैं BC बिफोर क्रिस्ट, आफ्टर में मानते हैं AD एनो डोमिनी। ओके, और ये है हमारे हार्ड वर्ड्स। इन्वेंशन आविष्कार, रिकॉर्ड्स यानी रिकॉर्ड, पाम लीव्स ताड़ का पत्ता, सोर्स स्रोत, रिलीवेंट मिला जुला, अंडरस्टैंड समझ, प्रोडक्ट उत्पाद, ट्रेडिशन परंपरा, डैनिंग आपस में, इंटरमिंगल्ड मिली भगत ना करना, स्प्रिट आत्मा, इनहेरिटेड विरासत में मिला, अल्टीमेट परम, टॉलरेंस सहनशीलता, इम्बाइबिंग आत्मसात करना। ओके स्टूडेंट, तो आप अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ये टाइम फ्रेम लिखें। दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।